जेडीयू और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भले कुछ भी कहता हो, लेकिन यह सबको पता है कि जेडीयू के और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है आपस में भिड़े रहते हैं और इन लोगों में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी पे जब मंत्री श्रवण कुमार का जो बयान सामने आया है, उसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि बिहार में सियासी भूचाल आ सकता है, जेडीयू और बीजेपी का साथ छूट सकता है और यह रिश्ता टूट सकता है। क्या कुछ कह दिया है मंत्री श्रवण कुमार ने, जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं, जेडीयू में बहुत बड़ा कद है उनका। उनके बयान के बाद कहीं ना कहीं सियासी उथल पथल शुरू हो चुकी है। क्या कुछ कहा है उस बयान से भी आपको रूबरू कराएंगे और क्यों टूट सकता है गठबंधन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते में खटपट की खबरें तो शुरू से ही आ रही है, मतलब जब से ये रिश्ता हुआ तब से ही खटपट की खबरें जो है वो आ रही है। पहले कार्यकर्ता एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह दिया करते थे और अब तो मंत्री भी सामने आ गए हैं। मंत्री श्रवण कुमार, जो कि नीतीश कुमार के काफी खास माने जाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बिहार में सियासी उठापटक जो है वो शुरू हो गया है। क्या कुछ कहा है श्रवण कुमार ने? सबसे पहले क्यों कहा है श्रवण कुमार ने, यह समझ लीजिए। झारखंड में होने वाला है विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में, और वहां पे जेडीयू जो है वो अपनी किस्मत आजमाने वाली है। और इसको लेके, टिकट बंटवारा को लेके जो है बीजेपी और जेडीयू में अभी से ही ठन गया है। जेडीयू ने कह दिया है कि हम 11 सीटों पे जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। 11 सीटों का उन्होंने दावा पहले ही ठोक दिया है और उसके बाद कह दिया कि ये 11 सीटें हमें चाहिए। श्रवण कुमार ने ये तक कह दिया कि हम झल बजवा थोड़े हैं, हमारा अपना कुछ कदकाठी है, हम लोगों के बिना देश में इनका कहीं भला नहीं होगा। मतलब बीजेपी का कहीं पूरे देश में भला नहीं होगा अगर वो हम लोगों के साथ चुनाव ना लड़े तो। मतलब सीधे सीधे तौर पे बीजेपी को उन्होंने चुनौती दे दिया है और कह दिया है कि अगर हम हैं तो तुम हो। इस तरीके का बयान जब श्रवण कुमार के पाले से आता है तो फिर सियासत बिहार में भी गर्मा जाता है। बिहार के जो बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा, ये उनकी अपनी मानसिकता है जो वो कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन ये बात आप समझिए, कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी के आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचा रही है। जब जब ये कहा जा रहा है कि बिहार में जो बेहतर प्रदर्शन हुआ वो जेडीयू के ही वजह से हुआ और जेडीयू नहीं होती तो बीजेपी शून्य पे रह जाती, ये सब बातें बताती है कि बीजेपी के आत्मसम्मान को जेडीयू वाले कितना ठेस पहुंचा रहे हैं। ऊपर से जिस तरीके का अलायंस बिठा रहे हैं जेडीयू वाले झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले, इसको भी लेके बीजेपी इस बात का बुरा मान सकती है, क्योंकि वो लोग सरयू राय के साथ गठबंधन गठजोड़ करके चुनाव में उतरना चाहते हैं और सरयू राय जो है वो बीजेपी के धुर विरोधी रहे हैं। बीजेपी का उन्होंने झारखंड में बहुत विरोध किया है और इस वजह से झारखंड में बीजेपी जो है वो सरयू राय से गठबंधन बनाने में थोड़ा संकोच करेगी। लेकिन चूंकि जेडीयू के तरफ से जो बयान आया है कि सरयू राय हमारे साथ हैं, उधर सरयू राय ने भी ये कह दिया कि हम नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। मतलब पहला तो ये देखिए कि सरयू राय ने भी कहा कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। अब नीतीश कुमार अलायंस में है बीजेपी के, लेकिन उन्होंने बीजेपी का कोई जिक्र नहीं किया। तो ये जो बार बार आत्मसम्मान पे चोट पहुंचाया जा रहा है बीजेपी का, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि बिहार में गठबंधन टूट जाए। वैसे भी जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कई बार कह चुके हैं कि इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें जो नेतृत्व की भूमिका निभाएगी, जो बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी, वो बीजेपी होगी। लेकिन अगर उधर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू इस बात से हमेशा नाराज रहती है कि जिस तरीके से बीजेपी ये कहता है कभी कभी आके कि इस बार विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में वो नजर आएगा, ये बात उनके लिए ठीक नहीं है और इसी वजह से जेडीयू और बीजेपी में हमेशा ठना रहता है। अब एक नया मुद्दा जुड़ चुका है, झारखंड का विधानसभा चुनाव, और इस वजह से भी यह देखा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट जाएगा, बीजेपी और जेडीयू जो है वो अलग हो जाएंगे। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बात को लेके, और आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट जाएगा, इस पे आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।